Assalamu alaikum students. Hope you are well and learning a lot from these videos. जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं स्पेशली डीपीएस कसूर के लिए और क्लास 6 के लिए रिकॉर्ड की जा रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। ओके, ये स्लाइड है, ये मैंने एज इट इज़ ली है स्कूल नोट्स से। 6 क्लास के जो नोट्स हैं जो स्कूल में प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपको इसकी रीडिंग करा दी जाए, इसका आपको पता चल जाए कि इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है और उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं और उसके बाद जो एडिशनल चंद मैंने स्लाइड्स बनाई है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड, और इसकी बहुत ही आला क्वालिटी है कंप्यूटर की कि वो काम को बहुत ही स्पीड से करता है। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। कंप्यूटर करोड़ों की तादाद में जो कैलकुलेशन है एक सेकंड के एक हिस्से में करके हमें दे देता है। ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, फीचर है, एडवांटेज है कि ये बहुत ही स्पीड के साथ काम करता है। दूसरा है एक्यूरेसी। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, एक कहावत बोली जाती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही गलत देंगे तो पॉसिबल है कि जो जवाब आए, जो आंसर आए, वो हम समझे ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो 100% एक्यूरेट ही होगा प्रोवाइडेड बाय अस द इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा बेस्ड ऑन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। ओके, जो भी हम कंप्यूटर को देंगे वो 100% उसके हमें आंसर देगा, कभी भी वो रॉन्ग आंसर नहीं देता। इसी तरह जैसे लिखा हुआ है कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट एंड इट नेवर मेक मिस्टेक्स। ये कभी मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर गिव्स रॉन्ग रिजल्ट ओनली व्हेन डिफेक्टिव डाटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन। जैसे मैंने आपको बताया था गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप उसको डाटा और इंस्ट्रक्शन सही देंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी बिल्कुल सही देगा, और अगर आप डाटा और इंस्ट्रक्शन उसे सही नहीं देंगे तो भी रिजल्ट वो 100% ही देगा, क्योंकि वो रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा तो हम समझेंगे ये रिजल्ट सही नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट उस डाटा और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 100% ही होगा। ओके ओके, नेक्स्ट है डिलीजेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि beside being fast, a computer can do things over and over again। तो ये बोर नहीं होता, बार बार एक ही काम को करता रहता है। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर का जो यूज देखते हैं इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज है 24/7 यानी कि 24 आवर्स काम करती हैं इन ए वीक में, तो उनके लिए एक सेकंड भी जो है वो उसको बगैर काम के नहीं रहती। तो कंप्यूटर जो है वहां पे 8 घंटे की एक शिफ्ट है, अगली शिफ्ट एक और 8 घंटे की है, अगली एक और 8 घंटे की है। तो जो कंप्यूटर के ऑपरेटर्स हैं, जो बंदे उस पर काम कर रहे हैं, वो तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बार 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 वही काम कर रहा है, तो वो बोर नहीं होता, कंटिन्यूसली काम करता रहता है। उसकी परफॉर्मेंस में उसके कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आती, कमी नहीं आती। वो 8 घंटे काम करे, 16 घंटे काम करे, 24 घंटे काम करे, जो पहले घंटे में रिजल्ट दे रहा था वही आखिरी घंटे में भी रिजल्ट दे रहा है। तो ये इसकी डिलीजेंस है। स्टोरेज। कंप्यूटर की अपनी जाती स्टोरेज है और इसकी कैपेसिटी बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है, हमारी सोच से भी बालातर है। हम मिलियंस ऑफ बुक्स, अगर एक बुक का तकरीबन लेटर से ऑन एवरेज 1000 पेज है, तो मिलियंस ऑफ बुक्स, मिलियन नहीं मैं कहता हूँ बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ बुक्स हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इतना बड़ा इसका स्टोरेज है। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसकी बहुत बड़ी है। एक कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसा कि यहाँ मेंशन है कि बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। वर्सटिलिटी। Versatility is a key benefit of using computer. A user can perform variety of tasks with the computer like drawing pictures, writing stories, watching movies, playing games। तो जैसा हम इससे काम लेना चाहते हैं
ये वैसा ही करेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी काम बुरा नहीं होता, जो करने वाला है वो उसे बुरा या अच्छा बनाता है। यानी उस चीज का जो यूज है वो उसको अच्छा या बुरा बनाएगा। एक नाइफ है, आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं, आप उसे अपना हाथ पे कट भी लगा सकते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसका यूज पे है। अब आप गेम्स प्ले करके भी अपना टाइम जाया कर सकते हैं, मूवीज देख के भी अपना टाइम जाया कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप इसको पॉजिटिव यूज करते हैं, आप स्टोरीज राइट करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, आप कंप्यूटर के नोट्स पढ़ते हैं, जैसे कि ये वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो यूज है वो डिपेंड करता है एक बंदे के यूज पे। कंप्यूटर पे इस पे इंटरनेट पे हर तरह का डाटा पड़ा हुआ है, मोरल, इमोरल, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम को बेस्ट यूज। आपने सिर्फ सोचना है, आपकी सोच के मुताबिक कंप्यूटर ने आपके मुताबिक काम करना शुरू कर देना है। सो इट इज ए वर्सटाइल डिवाइस। चलिए देखते हैं को जो कुछ एडवांटेजेस और इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस एज वेल मैंने लिखे हैं, उनको हम देखते हैं। ये क्या है? स्पीड, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो लेटेस्ट कंप्यूटर है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक इट कैन परफ्यूम ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसको जो इसकी टर्मिनोलॉजी बोलती है वो टिप्स है, मिप्स, बिप्स और टिप्स है। मिप्स होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिप्स होता है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और टिप्स है ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो मिप्स पे डिज़ाइन थे, उसके बाद जो मजीद उसके जो लेटेस्ट वर्जन आए वो बिप्स पे थे, और इसी तरीके से जो आज का लेटेस्ट कंप्यूटर है वो टिप्स पे यानी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पे काम कर रहे हैं। एक्यूरेसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये 100% रिजल्ट देता है। डिलीजेंस ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये 24/7 काम करता रहता है, ये थकता नहीं है, बोर नहीं होता और ये टायर्ड नहीं होता। स्टोरेज हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हम मिलियन बिलियंस ऑफ बुक हम लोग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कैपेसिटी है इसकी यूज करते हुए सेव कर सकते हैं। वर्सटाइल है, हर तरह के इसमें काम किया जा सकता है। ओके, सेव टाइम, ये पहले एडवांटेजेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। सेव टाइम क्या है कि हम वो काम जो घंटों में कर सकते थे वो हम इस पे मिनटों में कर सकते हैं। और अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं, वो काम पहले जो हम महीनों में कर सकते थे और हम हफ्तों में कर सकते हैं, हफ्तों का काम दिनों में, दिनों का काम मिनटों में, और घंटों में, और घंटों का काम मिनटों में। सो इट्स अ रियली यूजफुल डिवाइस टू सेव आवर टाइम। इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ये इंक्रीज करता है। अगर आपने एक काम करना है 2 घंटे में, अगर वही आप काम 1 घंटे में करोगे तो क्या करोगे आप? वही जो 1 घंटा है वो उसमें आप एक्स्ट्रा काम कर सकोगे। तो जो आपकी पहले प्रोडक्टिविटी 1 घंटे में एक काम को करनी थी, अब वही 1 घंटे में आप 2 काम कर सकेंगे। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है इससे इंक्रीज होती है। कीप यू कनेक्टेड, ये इसके जो लेटेस्ट एडवांटेजेस हैं उनमें है कि आपको ये कनेक्टेड रखता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। होल वर्ल्ड के साथ आप कनेक्टेड है। आपने सिर्फ सोचना है, आपने जस्ट उसको सर्च करना है किसी भी सर्च इंजन में और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी दुनिया के कोने से अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। यू कैन मेक मनी, ये ऑल्सो, ये भी इसके जो एडवांटेजेस हैं, लेटेस्ट एडवांटेजेस हैं, उनमें से एक है आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। महीनों के हिसाब से लोग यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस करके, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के। ये जो आजकल सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, तो लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन टीचिंग। इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए और इंटरनेट को यूज़ करते हुए। ऑनलाइन ट्रेडिंग, जैसे कि मैं मेक मनी में आपको बता चुका हूँ, इस कोरोना वायरस सिचुएशन में अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घबराना नहीं। आपने क्या करना है, कंप्यूटर ऑन करें, इवन मोबाइल भी ये यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम कंप्यूटर को देख रहे हैं
तो हम कंप्यूटर की बात करते हैं। तो आपने कुछ सेल करना है, आपने कुछ खरीदना है, वॉट एवर, हर तरह की चीज। आपको एक आपके साथ मैं एक बात शेयर करता जाऊं, जहां पे ये हमारा कोरोना वायरस का सिचुएशन इस वक्त बहुत खराब जा रही है, पूरी दुनिया में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बिजनेस ठप है, कोई काम नहीं है, हर कोई बहुत परेशान है। इस सूरत हाल में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये ड्रामेटिकली ये इंक्रीज हो रही है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो लोगों का जो ट्रेंड है ऑनलाइन ट्रेडिंग में, बाइंग एंड सेलिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से ये कंप्यूटर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप इसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, आप ब्लॉग बना लें, आप फेसबुक को यूज़ करते हुए, इस तरह बहुत से सोर्सेज हैं जिसे आप यूज़ करते हुए आप कोई भी चीज़ सेल भी कर सकते हैं और आप बाय भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन, कई एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के बेस पे ही बनाई गई हैं। जैसा कि पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, ये ऑनलाइन एजुकेशन है। इसको डिस्टेंस लर्निंग का नाम भी दिया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो गरीब है, जॉब करता है, इतना टाइम नहीं है कि रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाके वो पढ़ सके, वो आराम से अपना ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकता है। अपने वीकेंड में या घर ऑफिस से या काम से वापस आके वो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो सुन सकता है, असाइनमेंट बना के सबमिट करा सकता है। वॉट एवर वी आर डूइंग विद द ऑफलाइन एजुकेशन, इट कैन बी डन थ्रू द ऑनलाइन एजुकेशन एज वेल। डिस्कशन है स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, सब कुछ हो रहा है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। रिसर्च, आज से अगर हम 20, 25, 30 साल पहले चले जाएं तो रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल था। आप यूनिवर्सिटी में, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पर जाके बैठते हैं, घंटों गुजारते हैं, वो बुक्स आप लेते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है रिसर्च के लिए, उनको वहां पे बैठ के स्टडी करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप लिखते हैं या उसकी फोटो कॉपी कराते हैं। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द रिसर्च। बट कंप्यूटर को यूज करते हुए आपने कुछ नहीं करना। आपका कंप्यूटर ऑनलाइन होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि अगला टॉपिक भी है। इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। आपने कोई भी सर्च इंजन है ओपन करें, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को लिखें जो आप रिक्वायर्ड है, जिस पे आप सर्च कर रहे हैं, उस पे आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा, पेड भी, फ्री भी, हर तरह का आपको डाटा मिल जाएगा। यानी कि रिसर्च इज अवेलेबल विद जस्ट वन क्लिक और विद क्लिक, ऑन क्लिक ओनली। इंटरनेट ये खुद एक टॉपिक है जिसको घंटों चाहिए डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं इसमें से यही कहूँगा कि जो इंटरनेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज के जितने भी हमने कंप्यूटर के एडवांटेजेस पढ़े हैं, उन सबको अचीव करने में, मेजर को, सारे के तो नहीं, मेजर को अचीव करने में। इसी तरह इन बिजनेस कारोबार में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपने, आपका कारोबार बैंक का हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग का हो, आपका तालीम का कारोबार हो, आपका कोई रिटेल छोटा सी दुकान हो, आपकी गारमेंट्स का हो, किसी भी तरह का जो कारोबार है उसमें कंप्यूटर्स है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। चाहे वो स्मॉल बिजनेस है, चाहे मीडियम बिजनेस है, चाहे वो बड़ा बिजनेस है। हाँ, एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि बड़ी मशहूर कहावत है, जहाँ फूल वहाँ कांटे। सबसे पहला है इसका हेल्थ इशू। जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे सर्च करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ठीक है, जिससे बैकबोन में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जिसमें आंखों पे इसकी जो रोशनी इमिट होती है, रेडिएशंस होती हैं, आंखों पे असर आ सकता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा देर बैठे रहने से जो ज्वाइंट्स हैं, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो हेल्थ बेनिफिट, इसमें जो हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आप इसको एक्सेसिव यूज़ करते हैं। और जो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट हैं, जो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, अगर आप नहीं करते तो आप इनमें इन चीज़ों में मुलव्वस हो सकते हैं, इन बीमारी में मुलव्वस हो सकते हैं। इंक्रीज डिपेंडेंसी, ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। यकीन करें, अगर आज से हम 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो लोगों को जो कैलकुलेशन थी वो टिप्स पे याद थे।
10+5 ये छोटा नंबर है, इसी तरह बड़ा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये टिप्स पे याद होती थी। लेकिन आज के स्टूडेंट को अगर आप कहते हैं 25+30, he will not be able to give the answer because they are totally dependent on the computer or the calculator. So ये डिपेंडेंसी है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर से एडवांटेज लेते हुए हमें अपने दिमाग को भी यूज करना चाहिए, अपने दिमाग को माफ नहीं कर देना चाहिए। ये हमें बहुत ज्यादा इस पे एहतियात करनी चाहिए कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जो अगला टॉपिक है वही है कि डिक्रीज मेंटल वर्क। हमने अपने दिमाग को यूज करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमें कंप्यूटर जो आंसर देगा वो सही देगा, और हम लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, या तो कंप्यूटर या कंप्यूटर के जो उसकी जो सेमी प्रोडक्ट्स हैं, कैलकुलेटर है या फिर जो मोबाइल में कैलकुलेटर है, उसे यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन और जो मेंटल वर्क है उसे करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो दिमाग है वो बहुत कम यूज होना शुरू हो गया है। इमोरल डाटा, there is no control on the internet. Immoral data which will lead us to the wrong path is widely available on the internet. अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। जो ऐसा डाटा जो इंसान के अखलाकियात को, इंसान के कैरेक्टर को लूज करता है, जो उसके जो रूह है उस पे बुरा असर करता है, हर तरह का डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अच्छा डाटा भी पड़ा हुआ है, ऐसा डाटा जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, ऐसा डाटा जो आपको वाकई ही एक रूहानी तौर पे आपको सुकून देगा। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है। डाटा दोनों तरह का पड़ा हुआ है, मोरल भी और इमोरल भी। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये है अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाए और जो इमोरल डाटा है हमें उससे दूर रखे। वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, अगर हम कंप्यूटर पे काम करेंगे तो जो हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन है इन वायरसेस से और हैकिंग जो हैकर्स हैं उनसे सेफ नहीं है। अगर हम जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, एंटीवायरस हैं, वो अगर हमने यूज नहीं किया करेंगे तो जो हैकर्स हैं, जो वायरस हैं, वो हमारा डाटा चोरी कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसे जाया कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन, नो IQ। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसको जो हम दे देंगे वो उसको परफॉर्म करके हमें आंसर दे देगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इट हैजंट एनी कैपेसिटी टू थिंक अबाउट इट। सो इसमें सोचने की कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इटसेल्फ। कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेशन होते हैं जो इंसान ही डिफाइन करता है कि इसने कौन कौन से काम ऑटोमेटिकली करने हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड एक इंसान की जरूरत है, एक दिमाग रखने वाले इंसान की जरूरत है जो इस कंप्यूटर को चलाएगा, इस कंप्यूटर को देखेगा और इस कंप्यूटर को परफॉर्म करेगा, जो भी इसको काबल करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा इसने प्रोसेस करना है ताकि उस पर वो प्रोसेस कर सके। तो आज भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कंप्यूटर है ये डिपेंड करता है इंसानों पर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये लिंक मेरा दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का। उसके साथ साथ आप लाइक के बटन को हिट कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरा चैनल भी शेयर करें, और अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दें नीचे कमेंट्स की सूरत में। इंशाल्लाह मैं इसे पढ़ के आपको इसका रिप्लाई बैक भी करूँगा। और अगर आप कोई भी स्पेशल टॉपिक चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल ID है msbhatti@gmail.com। और इसके साथ साथ ये तमाम की तमाम जो वीडियोज़ हैं ये मेरे एक जो ब्लॉग है computerforlearners.blogspot.com पे भी अवेलेबल हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। Once again, thank you very much for watching the video.